हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम है। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे लूसेंट सीखे। ठीक है। स्टार्ट करेंगे लूसेंट सीखे फिजिक्स से। फिजिक्स। इसमें सबसे बारे में जानते हैं राशि। राशि तो कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक है। एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। पहला का नाम है अदिश राशि, दूसरा का नाम है सदिश राशि। पहला है यहाँ पे अदिश राशि। अदिश राशि। और दूसरा का नाम है सदिश राशि। पहला का नाम है अदिश राशि और दूसरा का नाम है सदिश राशि। ठीक है। अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो राशि दो तरह का हो गया, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। ठीक है। एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अब हम लोग ये जानेंगे कि अदिश राशि हम किसको बोलते हैं और सदिश राशि किसको बोलते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि अदिश राशि किसको बोलते हैं और सदिश राशि किसको बोलते हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वह सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी बोलते हैं परिमाण। क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। मतलब ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है। मतलब अदिश राशि उस तरह के राशि को कहा जाता है जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशि उस तरह के राशि को कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशि उस तरह के राशि को कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है। इसमें केवल क्या हो गया? परिमाण होता है। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे केवल जिसमें दोनों होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। सदिश ऐसा राशि जिसमें परिमाण भी होता है प्लस दिशा यानी कि डायरेक्शन भी होता है, जिसमें दोनों परिमाण भी हो और दिशा भी हो। ऐसा राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह से राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, ऐसे राशि को क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश राशि। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे ये सदिश है वाला अदिश है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखो अदिश राशि को पहचानने का ट्रिक। अदिश राशि को कैसे पहचाने? अदिश राशि में से कैसे पता चलेगा ये अदिश राशि? पहले ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। TRI। पहले क्या है यहाँ पे? ट्रिक। क्या ट्रिक है? उसके लिए ट्रिक याद करके रखना, उस समय की आर्द्रता को पहचानो। ठीक है। अदिश राशि को पहचानने का ट्रिक, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। उस समय की आर्द्रता को चाबी चाबी। ठीक।
क्या है? उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। क्या है? उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। 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 ठीक है, इसका मतलब आर्द्रता को चाबी और दो। ऊ का मतलब होता है यहाँ पे ऊर्जा। ये ऊ का मतलब यहाँ पे होता है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। ऊ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, ऊर्जा। ऊ का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। सौ से क्या हो गया? समय। सौ से क्या हो गया? समय, यानी कि टाइम। समय यानी कि टाइम, और समय तो पहले से दिया हुआ है। समय तो पहले से दिया हुआ है। और की हमारा साइलेंट रहता है। की हमारा साइलेंट, इसका कोनो काम नहीं है। की हमारा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। और आ का मतलब क्या हो गया? आयतन। 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 ठीक है। और द्रव का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। 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 ता का मतलब क्या हो गया? तापमान। ता का मतलब क्या हो गया? तापमान। ता का मतलब क्या हो गया? तापमान। ठीक है, ता का मतलब क्या हो गया? तापमान। तो का मतलब होता है कार्य। तो का मतलब होता है कार्य। तो का मतलब होता है कार्य। ठीक है। और चा का मतलब होता है चाबी। चा का मतलब होता है चाबी या चाल। ये चा का मतलब क्या होता है? चाल। ठीक है। बी का मतलब बीबी नहीं होता। बी का मतलब बीबी नहीं होता, क्या होता है? विद्युत धारा। बी का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और दो का मतलब होता है यहाँ पे दाब। दो का मतलब होता है दाब। का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है। तो ये सब जितना भी है, ये सब क्या है? हमारा अदिश राशि। ये सब क्या है? हमारा अदिश राशि। ये सब क्या है? हमारा अदिश राशि। ये सब हमारा क्या है? अदिश राशि। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, ये सब क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। सो इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है। ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। 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 समय हमारा क्या हो गया? टाइम। समय क्या हो गया? टाइम। समय क्या हो गया? टाइम। समय क्या हो गया? टाइम। आयतन क्या हो गया? वॉल्यूम। आयतन क्या हो गया? वॉल्यूम। आयतन क्या हो गया? वॉल्यूम। तापमान क्या हो गया? हमारा टेम्परेचर। तापमान क्या हो गया? टेम्परेचर। द्रव्यमान क्या हो गया? मास। द्रव्यमान हमारा क्या हो गया? मास। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मास। उसके बाद कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। उसके बाद चाल, तो इंग्लिश में क्या होता है? स्पीड। तो एक होता है चाल, वेलोसिटी। दाब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेशर। और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इस ट्रिक से हम लोग क्या कर दिए? अदिश राशि को पहचान, जब अदिश राशि को पहचान दिए तो सदिश को आसानी से पहचान सकते हैं। जो अदिश नहीं है वो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। इसके साथ साथ सपृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन भी क्या है, अदिश राशि है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये भी क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि इस तरह का राशि को कहा जाता है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव में हमारा कौन सा राशि है, अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव में हमारा कौन सा राशि है, अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव में हमारा कौन सा राशि है, अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। अब क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से, इनमें से कौन सा, अब क्वेश्चन मान लीजिए इनमें से कौन सा अधिक राशि है, इनमें से कौन सा अधिक राशि, इनमें से कौन सा अधिक राशि, इसमें से कौन सा अधिक राशि। पहला ऑप्शन दे दिया ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन कार्य, सी नंबर ऑप्शन आयतन, डी नंबर ये सभी, ये हो जाएगा। देख लीजिए, इसको याद करने के लिए इस तरह से उस समय की ऊर्जा को चाबी दो, तो वो क्या हो गया ऊर्जा, तो आ गया ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद कार्य, देखिए कार्य यहाँ पे होगा ये वाला, कोर्स हो गया कार्य। आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम, आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम। यहाँ पे भी ये सब, इसमें से कौन सा, तो ये भी अधिक राशि, ये भी अधिक राशि, ये भी अधिक राशि, तो ऑप्शन में क्या होगा, ये सभी। 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 नेक्स्ट ऑप्शन, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान लो 50 kg है, मान लो किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, द्रव्यमान 50 kg, 50 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मान लो 50 kg, 60 kg भी हो सकता है, 70 kg भी, 80 kg भी, ठीक है, 85 kg भी, 82 kg भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चंद्रमा यानी कि मूल में उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखें, एक तरफ द्रव्यमान लिखते हैं, एक तरफ द्रव्यमान, दूसरा तरफ वजन है, तो वजन। जैसे बच्चा क्या होता है, बहुत दिन बाद आता है घर, ठीक है, काम उम करने का बहुत दिन बाद आता है ऊपर, तो मम्मी पूछती है बच्चा से कि क्या हुआ तेरा, वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो होता ना कमजोर हो गया है, तो वेट लॉस या वेट, हम लोग बोलते हैं भार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेट। मतलब ये परिवर्तित होते रहता है, ये क्या हो गया, परिवर्तित होते रहता है, ये क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, मास। ये परिवर्तित होते रहता है, और ये क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होते रहता है, अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित होता है, ये होता है परिवर्तित।
ये होता है परिवर्तित और ये होता है अपरिवर्तित। ये होता है परिवर्तित, ये होता है अपरिवर्तित। ठीक है, ये होता है परिवर्तित, ये होता है अपरिवर्तित। ठीक है, इस तरह से याद करें। तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। यानी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 50 के तो चंद्रमा यानी कि मून पर भी द्रव्यमान नहीं होगा, अपरिवर्तित होगा। मून का द्रव्यमान भी क्या हो गया? अपरिवर्तित होगा। जो धरती का द्रव्यमान था 50 kg, तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा, 60 kg नहीं हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित होगा। 50 kg है तो 50 kg चाहिए, क्या हो जाएगा? अगर 30 kg होता तो 30 kg लिखते, 20 kg होता तो 20 kg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? द्रव्यमान अपवर्तित होता है और वेट क्या होता है? परिवर्तित होता है। वेट क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो यही है द्रव्यमान और भार में बेसिक अंतर। द्रव्यमान और भार में यही चीज है, क्या चीज है? हमारा बेसिक अंतर। अब हम देखेंगे कि सदिश राशि हो गया, अदिश राशि को कैसे पहचाने। ठीक है, अदिश राशि को कैसे पहचाने। सदिश राशि, सदिश राशि तो होते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही रहता है। वैसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो पृथ्वी है, ठीक है, इसके बीच और इसके बीच में एक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? वो रेखा जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है। ठीक है, भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और मध्य का मतलब होता है बीच। यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब क्वेश्चन उठता है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विषुव का मतलब क्या होता है? दिन और रात। विषुव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। विषुव का मतलब जहाँ पे दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। जहाँ पे दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। विषुव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। विषुव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। इसीलिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम इक्वेटर, इक्वेटर दूसरा नाम विषुवत रेखा है। तो इसी से हम लोग ट्रिक बनाए हैं, इसी से हम लोग क्या बनाए? ट्रिक बनाया गया है। विषुवत बल, रेखा बदल, हाँ विषुवत बल, इसे हम लोग ट्रिक बनाए हैं। विषुवत बल, विषुवत ट्रिक, सदिश राशि को याद करने का ट्रिक, सदिश राशि को याद करने का ट्रिक। वी से हो गया विस्थापन, वी से हो गया विस्थापन, वी से हो गया विस्थापन, वो से हो गया वेग, तो से हो गया त्वरण, तो से हो गया त्वरण, और बल से हो गया बल। विश्व विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब कौन सा राशि हो गया? सदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा सदिश राशि है,
तो तीनों ऑप्शन में रहेगा, डी नंबर ऑल ऑफ दिस रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, आसानी से क्लिक कर सकते हैं। Yes. ठीक है, तो आसानी से आप इसमें पहचान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे किस तरह से सदिश राशि और अदिश राशि को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।